Hello students, this is Namika and today we will be discussing about midpoint theorem of class 9. Students, अगर आप क्लास 9 का चैप्टर 8 कर रहे हैं तो मैं कह सकती हूँ कि ये वाली थ्योरम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी। इसी के बेस पे आप क्या करेंगे, 8.2 करेंगे और आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो ध्यान देंगे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम बोलती क्या है। इधर सबसे पहले हम क्या देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम बोल क्या रही है, उसके बाद आप उसको छोड़ के सिर्फ दो चीजों पे ध्यान रखेंगे कि गिवन क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। ध्यान दें तो इधर देखो आपको क्या बोल रखा है मिड पॉइंट थ्योरम में कि एक ट्रायंगल है जिसमें डी और ई मिड पॉइंट्स है। अगर आपको गिवन है डी और ई मिड पॉइंट्स तो उसके बाद आपको इधर प्रूफ करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल होगा बी सी के और जो हमारा डी ई है वो इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, जो कि हमने इधर प्रूफ करना है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, आपको सिर्फ एक ट्रायंगल बता रखा है बट आपने कंस्ट्रक्ट करना है खुद से सी एफ पैरेलल बी डी के। ठीक है, ये वाली लाइन सी से आप एक लाइन ले जाएंगे जो कि पैरेलल होगी बी डी की। ये क्लियर हो गया। अब देखो हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है, ये वाली मैं सबसे पहले इस चीज को उठाऊंगी कि मैं डी ई को पैरेलल कैसे करूं बी सी के। राइट, तो डी ई क्या है, डी एफ का ही एक पार्ट है। तो पैरेलल जब होगी जब मेरा डी बी सी एफ एक पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो जैसे ही मैं इसको पैरेललोग्राम बना दूंगी तो मतलब क्या हो जाएगा, मेरा ये पैरेलल हो जाएगा। तो मतलब मेरा एक मेन पॉइंट क्या है, इसको पैरेललोग्राम बनाना। तो फर्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, इधर मैं स्टेप बताती जाऊंगी कि पैरेललोग्राम बनाने के लिए कर क्या रही है। तो फर्स्ट स्टेप है आपका ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। आप क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं इधर लिख देती हूं मेरे को किस चीज को करना है, ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई। मेरा पहला स्टेप, इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो चलो करते हैं हम लोग। सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ADE and triangle CFE। इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखो तो आपको पता है स्टूडेंट्स, जो AB है वो पैरेलल है CF के। ध्यान से देखना, AB है पैरेलल CF के और जो DF है वो है ट्रांसवर्सल। और मैंने आपको बताया था जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल उससे जा रही हो तो उसके जो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मैं इधर से कह सकती हूँ कि भाई मेरा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो देखो इधर भी क्या है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल सी एफ ई। आप जो रीजन लिखेंगे वो होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इधर तक क्लियर। अब दूसरी चीज क्या देखो, दूसरी चीज ये आपको दिख रहे हैं ये वाले दो एंगल, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ इसको ए ई डी इक्वल्स टू एंगल सी ई एफ। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये क्लियर हो गया। देखो अगर हमें किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है हमें क्या चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है तीन चीजें। तो अभी तक तो हमें दो चीजें मिली है, अब तीसरी चीज हम क्या निकाले, ध्यान देंगे आपको तीसरी चीज इधर दिख रहा है। मैंने आपको बताया था कि भाई ई मिड पॉइंट है, उधर लिखा हुआ है गिवन है ई मिड पॉइंट है। ई मिड पॉइंट होने के कारण ए ई इक्वल्स टू सी ई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप लिखो ए ई इक्वल्स टू सी ई। क्यों, इधर रीजन दे दो, ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट किसका, ऑफ ए सी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखो ये हो गया हमारा एंगल, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। तो क्राइटेरिया क्या लगने वाला है, क्राइटेरिया आपका लगने वाला है बाय एंगल साइड। एंगल साइड से ट्रायंगल कौन सा, ADE
कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CFE के। ओके, तो ये चीज तो हो गया आपको। अब इस चीज को मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। देखो हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट करने का एक मकसद था क्योंकि अभी मेरे को पैरेललोग्राम बनाना है। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद क्या आप कह सकते हो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी? बिल्कुल होगी। तो मैं इधर से लिख देती हूँ बाय CPCT AD इक्वल्स टू CF, AD इक्वल्स टू CF। तो इधर आप रीजन क्या लिखेंगे? बाय CPCT। क्लियर? आपको एक चीज दे रखी है, आपको बोल रखा है कि D मिड पॉइंट है तो AD BD के इक्वल है, तो आप लिख सकते हो AD इक्वल्स टू BD, जो कि क्या है? गिवन है। अब आप इन दो इक्वेशन से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ये सेकंड इक्वेशन। आप ध्यान से देखो, ये दो इक्वेशन से AD CF की इक्वल है, AD BD की इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इधर लिखूंगी मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको इधर दिख रहा है कि मेरा CF BD के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो मैं लिख सकती हूँ BD इक्वल्स टू CF। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखो BD CF के क्या है? इक्वल है। और अभी आपको इधर पता था कि अगर BD CF के हमारा इक्वल है तो हमारा, अभी हमें दूसरी चीज और बनानी है। इक्वल तो बना लिया, तो अभी हमें क्या करना था? पैरेलल भी बनाना था। पैरेलल कैसे होगा? ध्यान दो, BD CF के पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये मैंने बाय कंस्ट्रक्शन कर रखा था। किससे? बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन अभी हमने इधर लिख रखा है CF AB के पैरेलल है, CF AB के पैरेलल है, और AB के अंदर ही आपका DB आ रहा है, तो इधर से मैं लिख सकती हूँ बाय कंस्ट्रक्शन। कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब इधर से इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से पता चल रहा है फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आपका DBCF एक पैरेललोग्राम बन गया। यही चीज मैंने बनानी थी। हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो क्लियर हो गया, ठीक है। DBCF इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया। चलो हमने बना लिया DBCF। अब हमने क्या करना है? ये चीज तो पैरेललोग्राम बन गई, और पैरेललोग्राम बन गई तो मेरे को पता चल गया कि DE BC के पैरेलल है। अगर ये पूरा पैरेललोग्राम बन गया तो आपको पता है कि DF अगर BC के पैरेलल है तो DF के अंदर ही DE आ रहा है, तो DE पैरेलल टू BC। तो मैं लिख लूं DE पैरेलल टू BC। कोई प्रॉब्लम? ये चीज हमने एक चीज प्रूव कर चुके हैं। अब दूसरी चीज के अंदर चलेंगे। दूसरी चीज में क्या करना है? आपको DE करना है हाफ ऑफ BC। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पूरा पैरेललोग्राम है, कौन सा? मैं आपको इधर मार्क कर देती हूँ। ये पूरा पैरेललोग्राम है, तो आप कह सकते हैं DF इक्वल्स टू BC। सबसे पहले आप लिखेंगे DBCF इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर पैरेललोग्राम है तो DF BC के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। DF इक्वल्स टू BC। यहां तक कोई दिक्कत? अभी हमने क्या करा था? अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा था। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद इसके सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग CPCT। तो ये वाला इक्वल्स टू ये वाला है, तो इधर मैं लिख सकती हूँ कि भाई DE इक्वल्स टू FE। क्यों? बाय CPCT। मैंने पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते और आप सोचते ये चीज मैंने क्यों ली है। अब आपको रीजन पता लग गया होगा क्यों ली है। अब ये जो DF है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? DF को DE प्लस FE, बिल्कुल लिख सकती हूँ। इस DF को मैं लिख सकती हूँ DE प्लस FE, जो कि BC के इक्वल है। अच्छा, अभी तो आपने बताया कि मैम मेरा DE FE के इक्वल है, तो FE की जगह मैं DE लिख सकती हूँ। चलो लिखो DE प्लस DE। अब अगर दो DE को जोड़ दोगे तो कितना होगा? डबल ऑफ DE।
तो डबल ऑफ DE। अब आप DE इधर ही रखोगे और उधर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाफ। और यही चीज आपने प्रूफ करनी थी कि क्या है, ये हाफ है। ठीक है, तो ये चीज आपकी प्रूव हो गई बाय CPCT। आप इधर लिख सकते हो ट्रायंगल ADE congruent to triangle CFE। ओके, कोई डाउट स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो हमारा पहला स्टेप क्या था, हमने दो चीजों को क्या करा था, पहले कॉन्ग्रुएंट बनने के बाद हमने बनाया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि भाई हमारा DE क्या है, पैरेलल है BC के। उसके बाद हमने क्या करा, हमने इधर प्रूफ किया, ये आपके स्टेप्स है सारे, ठीक है। उसके बाद आपने प्रूफ किया कि DE क्या है आपका, हाफ ऑफ BC। तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां तक क्लियर हो गया। इनकेस कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे और इस चीज को बार बार आप रिवाइज करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.2 इट मीन्स हमारा क्वाड्रिलेटरल का 8.2 9th क्लास का वो हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन तब तक आप पढ़ें और अपना रिवीजन करें। ओके, बाय बाय।